छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव के एक बयान से बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री पद को लेकर नया सस्पेंस पैदा हुआ है। योग दिवस कार्यक्रम में कोरबा पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अभी इस्तीफा स्वीकार करने को लेकर विचार करेंगे। बता दें कि रिकॉर्ड मतों से सांसद चुने जाने के बाद पिछले दिनों बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उनके मंत्री पद से इस्तीफे को लेकर विपक्ष की ओर से राजनीति शुरू कर दी गई। इसके बाद 19 जून को कैबिनेट की बैठक में बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया, सीएम साय को सौंप दिया। अभी बृजमोहन अग्रवाल जी का इस्तीफा मंजूर हुआ नहीं है। उन्होंने इच्छा जाहिर की है। ऐतिहासिक वोटों से जीतकर वे सांसद निर्वाचित हुए हैं। मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का जहां तक प्रश्न है, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। पार्टी के केंद्रीय नेताओं से चर्चा करके वे करेंगे। और इसी खबर पर राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, क्या ये माना जाए कि अभी 6 महीने और मंत्री पद पर बने रह सकते हैं शिक्षा मंत्री के पद पर बृजमोहन अग्रवाल? चूंकि उन्होंने आप ही से बातचीत के दौरान इस बात को कहा भी था कि 6 महीने मंत्री तो फिलहाल रह ही सकता हो। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल का जो मामले के बाद जब से वो सांसद बने हैं, उनको लेकर कब वो विधायक पद से इस्तीफा देंगे, कब मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, वो विधायक पद से इस्तीफा देंगे या सांसद पद से इस्तीफा देंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर राजनीति की जो बयानबाजी है और अटकलों का दौर लंबे समय से चल रहा है। इस बीच जैसा आपने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मैं अभी भी 6 महीने विधायक रह सकता हूँ, उनका ये भी बयान आया, उसको लेकर भी चर्चाएं गर्म हो चुकी है। हालांकि 19 जून को बृजमोहन अग्रवाल ने कैबिनेट की बैठक में ये इस्तीफा अपना मंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया था और उसके पहले जो है विधायक पद से भी इस्तीफा सौंप दिया था। तो ऐसा माना जा रहा था कि अब शायद बृजमोहन अग्रवाल ना तो विधायक रहेंगे ना ही मंत्री रहेंगे। मगर आज जिस हिसाब से एक बयान आया है, डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान आया है, उन्होंने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा तो दे दिया है मगर मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। तो निश्चित रूप से फिर अब इस पूरे मामले में फिर से एक राजनीतिक चर्चा शुरू हो चुकी है। हालांकि जब कैबिनेट की बैठक में बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा सौंपा तो निश्चित रूप से पार्टी का कोई आदेश रहा होगा, तब उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। मगर जैसा कि अभी जानकारी मिल रही है, जैसे कि डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि बृजमोहन अग्रवाल ने अभी तक बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री पद से जो इस्तीफा दिए थे वो स्वीकार नहीं हुआ है। तो फिर से एक बार चर्चाओं का दौर गर्म हो चुका है और निश्चित रूप से ये जो बात है वो बृजमोहन अग्रवाल के समर्थक और उनके कार्यकर्ताओं में एक थोड़ा सा फिर से उत्साह का संचार करेगी, क्योंकि उनके कार्यकर्ता उनके समर्थक इस बात से नाराज थे कि लगातार 8 बार विधायक रहने के बावजूद उनको रायपुर दक्षिण का क्षेत्र छोड़ना पड़ा। हालांकि रायपुर लोकसभा से बहुत रिकॉर्ड मतों से जीत कर आए थे, मगर जैसा कि अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा तो दे दिया मगर स्वीकार नहीं हो पाया। तो ये एक थोड़ा सा फिर से एक चर्चा गर्म हो चुकी है। और जैसे उन्होंने पहले कहा था कि वो 6 महीने तक मंत्री बने रह सकते हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि पार्टी जो है विधानसभा के कार्य सत्र निपटाने के बाद उनसे इस्तीफा स्वीकार करे या फिर मंत्रिमंडल के गठन जो करने वाले हैं, एक और मंत्री बनाया जाने वाला है या बृजमोहन अग्रवाल को उत्तराधिकारी किसे बनाया जाएगा, इस पर कोई ठोस फैसला हो जाए, उसके बाद स्वीकार करा जाए। मगर जो अभी जानकारी मिल रही है जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जो है उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किए हैं। तो फिर से एक बार इसको लेकर चर्चा का बाजार जो है वो गर्म हो चुका है। जी।